अकाउंटिंग फॉर नोट्स बनाते रहना, इसका कंसेप्ट है। आज जस्ट कहानियाँ कहानियाँ चलेंगी। कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर कहानियों के हम कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। प्यारे दोस्तों, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर कॉल्ड एनपीओस। इसे क्या कहते हैं? एनपीओस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ या एनजीओज भी कहते हैं। अब एनपीओज के अकाउंट, प्यारे दोस्तों, ये बिजनेस नहीं है। हमने 11th में पढ़ा होगा बिजनेस। बिजनेस की 3 फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, वो अकाउंटिंग का एक सेपरेट यूनिट है। वहाँ बिजनेस का बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम जब अकाउंटिंग भी करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि प्रॉफिट कंसंट्रेटेड अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मेजॉरिटी अकाउंट का पर्पस है कि हम हर हालात के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो डाटा हमें अकाउंट से चाहिए वो हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। बट एक जब हम अकाउंट बनाते हैं एक एनजीओज के लिए या एनपीओज के लिए, तो एनजीओ का बेसिक मोटिव सोशल वेलफेयर करना है, तो अकाउंटिंग का भी बेसिक मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ही होगा। प्यारे दोस्तों, तब हम जिस तरह की अकाउंटिंग जर्नली हम फॉलो करते थे वैसी नहीं करते। तो सवाल होता है हम यहाँ अकाउंटिंग कैसी बनाएं? कोई मेरा मित्र बताओ, प्रॉफिट मेकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमने बहुत पहले जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो डिस्कशन किया था कि क्या क्या स्टेप होंगे। पहला स्टेप को याद दिलाओ, क्या करते थे? प्रॉफिट मेकिंग। ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं पुनीत भाई, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग, वाउचरिंग। हाँ पुनीत ध्यान से सुनिए भाई, ट्रेडिंग अकाउंट तो फाइनल अकाउंट बनाने का पहला स्टेप है। अकाउंटिंग का पहला स्टेप है वाउचरिंग। गुड बहन। वाउचरिंग के बाद दूसरा स्टेप कोई याद दिलाओ। गुड गुड गुड। जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल एंड लेजर। जर्नल प्रॉपर। नहीं भाई, पहले जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। कोशिश करते रहो। तीसरा स्टेप, होने दो गलती, तीसरा स्टेप बताओ। वेरी गुड। लेजर। लेजर, हाँ लेजर। लेजर के बाद चौथा स्टेप बताओ। ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद मेरा भाई कह रहा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसी का एक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है। खैर, आज हमारा बेसिक मोटिव इस तरह के अकाउंटिंग को सीखना है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब जरा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा, उसको थोड़ा डीपर एनालाइज करें। कोई मुझे बताओ, एनपीओ रिच फर्म होती हैं या पुअर होती हैं? रिच। सब बताओ, सब बोलो। रिच और पुअर? पुअर। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। आप में से कहें, बहुत सारे लोग कहेंगे अमीर फर्म होती हैं, बहुत सारे कहेंगे एनपीओ गरीब फर्म होती है। बड़े ध्यान से मेरी बात को एक सुनना और फिर जवाब दोबारा देना। अगर आपने कोई एनजीओ बनाई, कोई एनपीओ बनाई, और आपकी एनपीओ के पास अरबों रुपया है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी एनपीओ के पास अरबों रुपया है। प्यारे दोस्तों, क्या खर्च करने के लिए अरबों रुपया ज़्यादा है, ठीक है, या कम है? सोशल, प्यारे दोस्तों, आपके पास कितना भी पैसा हो, सोशल वेलफेयर की जब बात आएगी तो आपके पास जितना भी पैसा हो, सारा का सारा पैसा आपका कम पड़ने वाला है। इसीलिए एनपीओ रिच नहीं कही जा सकती किसी भी हालात में। दे आर ऑलवेज पुअर फर्म्स। अब जरा हम सोचते हैं, एनपीओ पुअर फर्म है तो कोई मुझे बताओ, अकाउंट बनाने के लिए हम पैसा ज्यादा खर्च करें या कम से कम? कम ज्यादा से कम। कम से कम। खर्चा नहीं करना प्यारे दोस्तों। एनपीओ का बेसिक मोटिव है सोशल वेलफेयर करना। सो एक्सपेंसेस लीस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए हम जो खर्चा करेंगे वो लीस्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग के लिए खर्चा लीस्ट कैसे करेंगे? लीस्ट खर्चा करने के लिए क्या करें? प्यारे दोस्तों, जरा सोचना, एनालाइज करना। मैं 2 ऑप्शन देता हूं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेपरेट बना लेती है, क्योंकि प्रॉफिट है उसके पास, प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट से गवर्नेंस करती है, गवर्नेंस अच्छे करने के लिए वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग से बना लेती है। आप मुझे बताओ, अकाउंट आपने कोई एनजीओ या एनपीओ स्टार्ट करी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग से बनाए, अलग से
चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करें, अलग से उनका रूम बनाएं, प्रेमिसेस बनाएं, और फिर अकाउंट्स को संभालें, या अपने किसी मेंबर को ही कह दें भाई हिसाब किताब रख लियो, क्या मेंबर अच्छा को लगता कह है? देंगे अपने किसी तो मेंबर को कह हाँ देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जर्नली हम सेपरेट बनाते ही नहीं है, अपने ही किसी मेंबर को कह देते हैं कि भैया बेसिक बेसिक अकाउंट बनाते रहना। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनते रहना, आप जवाब देते रहना, हम बिल्कुल इसका कंसेप्ट बनाएंगे। अपने ही किसी मेंबर को कह देते हैं कि बेसिक कोई अकाउंट बना लो जिससे कि हिसाब किताब हो जाए। प्यारे दोस्तों यहाँ जो बेसिक अकाउंटिंग हम बनाने की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग के ऊपर कंसंट्रेशन क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कंसंट्रेशन होता है कंट्रोल, मैनेजमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों यहाँ ये कंसंट्रेशन नहीं होंगे हमारे अकाउंट्स के, हमारे अकाउंट्स का बस एक ही कंसंट्रेशन होगा। कोई मुझे बताओ एनजीओ में सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? पैसा आता कहाँ से? खर्च तो बहुत जगह होता है। डोनेशन। प्यारे दोस्त एक तो एनजीओ के अंदर इनकम का सबसे बड़ा सोर्स डोनेशन, ये सबसे बड़ा नहीं है, एक और प्यारे दोस्तों इनकम का फॉर एनपीओ दो बड़े सोर्स होते हैं। सबसे पहला मेरे कुछ मित्रों ने कहा डोनेशन। डोनेशन तो तब कोई देगा जब बड़ी फेमस एनपीओ हो जाएगी, अदरवाइज डोनेशन कहाँ देते हैं? कौन किसको डोनेशन देगा जब जानता ही नहीं। सो प्यारे दोस्तों एनपीओ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है सारे मेंबर्स। अच्छा एनपीओ के अंदर कौन काम करते हैं? कोई पार्टनर, कोई मालिक, या सारे मेंबर्स? सारे मेंबर्स। कोई सारे मुझे members। सोच के बताना, ये सारे मेंबर बाय फोर्स बनते हैं या अपनी मर्जी से बनते हैं? अपनी मर्जी से। मर्जी से। हाँ प्यारे दोस्तों अपनी मर्जी से बनते हैं, अपनी मर्जी से बनते हैं सोशल वेलफेयर करने के लिए। तो कोई मुझे बताओ पैसा कोई और लेगा या यही लोग इकट्ठा करेंगे आपस में? यही लोग यही लोग जब पैसा इकट्ठा करेंगे प्यारे दोस्तों तो इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सब्सक्रिप्शन। हाँ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ के लिए। फिर अगर हमारी एनपीओ अमीर हो जाए तो कोई हमारे काम को अच्छा मानकर डोनेशन दे सकता है, दैट इज नेक्स्ट डोनेशन। प्यारे दोस्तों अब सोचते हैं हमारे पास हमारा पास कमाइयाँ आएंगी, ये हमारे पास पैसा आएगा। प्यारे दोस्तों इसको हम खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर के अंदर कुछ भी हमारा जो टारगेट है, सपोज करो हमें एजुकेट करना है बच्चों को, तो फ्री किताबें देंगे, बच्चों में बांटेंगे। जिस एरिया के अंदर वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं उधर जा जाकर फ्री पढ़ा के आएंगे, तो खर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों अब इस सारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को करना ही अकाउंटिंग होगी। यहाँ सपोज करते हैं, यहाँ सोचते हैं अकाउंटिंग का बेसिक मोटिव क्या है। प्यारे दोस्तों यहाँ बेसिक मोटिव अकाउंट्स का यही है कि हिसाब किताब ठीक ढंग से मेंटेन हो जाए। जब कोई मेंबर पूछे कि एक महीने में हमारे पास कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ कहाँ गया, तो हमारा ये मेंबर उसको पूरा पूरा हिसाब बता सके। इसके लिए अब क्या किया जाए, अकाउंटिंग में क्या बेसिक किया जाए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सब जर्नल बेसिक चीजें हैं, ध्यान से देखते रहना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब इसके लिए हम अकाउंट भैया कैसे एक बार बनाएं? दोबारा समझाना। आसिफ खान कहाँ था? भैया वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चिंता नहीं कर, अभी कुछ नहीं गया दोस्त, अभी सब चीजें आएंगी, अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब सवाल ये होता है एनजीओ, जो कि अभी मेरे एक भाई ने कहा, क्विक मैं रिव्यू करता हूँ सारी चीज़ों को। गरीब फर्म होती है एनजीओ या एनपीओ, वो अकाउंटिंग का उनका बेसिक मोटिव प्रॉफिट को कैलकुलेट करना नहीं, उनका बेसिक मोटिव अकाउंटिंग का ये है कि जो भी लोगों से पैसा आया गया उसका हिसाब किताब ठीक ढंग से हो जाए। सो प्यारे दोस्तों इसके लिए अकाउंट्स बनाने के लिए हमने ये भी चर्चा की, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं करेंगे एस्टेब्लिश, हमारा ही मेंबर कोई अकाउंट्स बना लेगा। प्यारे दोस्तों सपोज करो हम आपस के अंदर ही आपस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। प्यारे दोस्तों सपोज करो हमारे आसपास कोई मंदिर का एग्जाम्पल लो। कौन सा फेमस मंदिर, कोई मंदिर बताओ जी अपने घर के आसपास। झंडे वाला मंदिर ले लेते हैं दोस्तों, झंडे वाला मंदिर थोड़ा फेमस है और उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, आज हम सब लोगों ने बैठकर वर्चुअली है थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा धर्म पुण्य के काम के बारे में भी सोच लेते हैं। हमने सोचा कि भैया एक एनजीओ बनाते हैं जो झंडे वाले मंदिर में हम सब लोग जाएंगे और सुबह सुबह जाकर फ्री सेवा करके आएंगे। अब फ्री सेवा करने के लिए हमने कहा उधर मंदिर के बाहर कुछ शेड्स लगा लेंगे, नवरात्रि आने वाले हैं
तो शेड्स लगाकर जूता चप्पल सेवा अपना लोगों को दिया करेंगे। तो लोग आएंगे, शूज़ उतारेंगे, पॉलिश करेंगे हम लोग, और जब जाएंगे तो वो उनको देंगे सब लोग। अब बताओ, जूता चप्पल सेवा के अंदर अब हमें एक शेड बनाना पड़ेगा, पैसे का खर्चा नहीं होगा या होगा? सब बताते होगा। चलो। प्यारे दोस्तों, हमने अपने बीच में से ही किसी एक प्यारे मित्र को, सपोज करो या आसिफ मित्र को ही खजांची बना दिया। क्या बना दिया? खजांची बोले तो कैशियर बना दिया। कैशियर को कहा भैया सारा हिसाब किताब अब इसको रखना है। प्यारे दोस्तों, सपोज करो हम सभी 90 पीपल्स हैं। कितने लोग हैं भैया? 90 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स बने भैया? 90 मेंबर। हर बंदे ने कहा कि अपनी पॉकेट मनी के 100 रुपए इकट्ठे करेंगे। सबने 100 रुपए दे दिए। बताओ कितने रुपए आ गए? 9,000 रुपीज से। अब ये सारे पैसे हम किसी और को देंगे या अपने अकाउंटेंट मेंबर को दे देंगे? अकाउंटेंट मेंबर को। कैशियर कह लो, उसे खजांची कह लो, ट्रेजरार कह लो, एक ही बात। प्यारे दोस्तों, अब हमारा ट्रेजरार, हमारा खजांची, हमारा अकाउंटेंट मित्र इसका हिसाब किताब रखेगा। इसका हिसाब किताब करने के लिए प्रॉफिट मेकिंग की तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये नहीं बनाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम आसिफ को ये पैसे दे रहे हैं तो आसिफ की अब जिम्मेदारी हो जाती है, भैया एक संस्था का पैसा आ गया, एक समाज का पैसा आ गया, उसका हिसाब किताब ठीक रखे। और कोई भी मेंबर हम में से उससे पूछे हिसाब किताब बताओ, तो हिसाब किताब बता दे। अब बताओ, उसे हिसाब किताब फायदे का रखना है, मेंबर्स का रखना है या पैसे का रखना है? ऐसे तो प्यारे दोस्तों, वो सबसे पहले पैसे का एक अकाउंट बनाएगा एंड दिस अकाउंट इज वेरी फेमस। वो जो पैसा आएगा वो डालेगा और जो पैसा उसके पास से जाएगा वो उसका हिसाब किताब रखेगा। प्यारे दोस्तों, जब पैसा आता है तो एक मेंबर कहता है रिसीप्ट है, और जब पैसा जाता है तो द अनदर थिंग इज दैट इज कॉल्ड पेमेंट। एंड दैट्स व्हाई जो हिसाब किताब रख रहा है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट का रख रहा है, इसीलिए वो अकाउंट बनाएगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्यारे दोस्तों? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बहुत अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों, सपोज करो आसिफ वैसे तो एक अकाउंट्स का स्टूडेंट है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको अकाउंट एनपीओ के नहीं आते बनाने, अभी तो 12th के अंदर हमने पढ़े नहीं। कोई मुझे बताओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डेट कॉलम बनाएगा या नहीं बनाएगा आसिफ? कोशिश नहीं करो। बनता। प्यारे नहीं दोस्तों, बनाएगा। जरा आप अपना विचार रखते रहना, चिंता नहीं करना सही या गलत। प्यारे दोस्तों, क्या रिसीप्ट बनाएगा। सारी एक ही दिन होगी या रोज रोज पैसा आएगा जाएगा? रोज रोज आएगा तो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो डेट कॉलम बनाएगा, पर्टिकुलर बनाएगा। दिस इज रुपीज, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। दिस इज, कोई बता दो ये वाली साइड कौन सी साइड कहलाएगी? डेबिट। डेबिट साइड बहन नहीं होती इस अकाउंट की, एंड दिस साइड इज कॉल्ड Payment एज side. रिसीप्ट साइड। बहन ध्यान से बोलते रहना, चिंता नहीं करना। कौन सी साइड? रिसीप्ट साइड। पैसा आए तो कहाँ डालेंगे? डेबिट में। पैसा जाए तो कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट में समझाने के लिए बोला, असल में इसकी दो डेबिट क्रेडिट साइड होती ही नहीं है। ये साइड कौन सी साइड है प्यारे दोस्तों, दोबारा बताना? रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड। एंड ये वाली साइड कौन सी है? पेमेंट साइड। पेमेंट प्यारे साइड। दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी अभी हमने जैसा कहानी में कहा, सपोज करो 1 जनवरी 2021 को हम सब ने इस भाई को चंदा दिया 100 रुपए के हिसाब से, तो इसको सब्सक्रिप्शन मिल गई 9,000 रुपए की, इसने रिसीप्ट साइड में डाली। सपोज करो कोई हमारा आप सबका मित्र था, वो 2,000 रुपए की डोनेशन भी दिया 5 जनवरी को। सो डोनेशन दिया, पैसा आया तो वो रिसिप्ट साइड में डाल दिया, दैट इज 5,000। प्यारे दोस्तों, इस दौरान अब हमने पैसा इकट्ठा हो गया, अब हमने कहा सेवा करना शुरू करेंगे। सेवा करने के लिए हमें पॉलिश चाहिए थी, ब्रशेस चाहिए थे, तो ये मेरा भाई बाजार दौड़ के गया, सदर बाजार गया, बोला वहाँ से सस्ते मिलेंगे, वहाँ से जाकर लेकर आया। 6 जनवरी को ये ब्रशेस लेके आया हम सब के लिए। सपोज करो 500 रुपए के ब्रश लेके आया। फिर 6 जनवरी को पॉलिश लेके आया, बड़े बड़े कैन लेके आया पॉलिश के, ताकि हम सब अच्छे से सेवा कर सकें। 5,000 रुपये उसमें ले गया, लग गए। क्लॉथ लेके आया ताकि साफ सफाई के काम आ सके, 1,000 रुपया उसके अंदर लग गया। सो प्यारे दोस्तों, अब बताओ ड्यूरिंग द ईयर इसके पास पैसा ड्यूरिंग द मंथ इसके पास कितना पैसा आया? 14,000। 14,000। प्यारे दोस्तों, देख के बताओ गया कितना?
6,500. प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज 14,000। बैलेंस कितना बचना चाहिए 7,500. प्यारे दोस्तों? अब ये साल के एंड में या मंथ के एंड में बैलेंस इससे भी निकाल लेगा और अपने पॉकेट में पड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन का कैश था उससे मैच करेगा। अगर इसका कैश इन हैंड 7,500 और ये मैच कर गया तो कहेगा मेरा हिसाब किताब सही हो गया, और ये मैच नहीं किया तो हिसाब किताब गलत हुआ। प्यारे दोस्तों अभी हम एनजीओ की बात कर रहे हैं। जो हमने अभी एनजीओ ली ये बहुत स्मॉलर एनजीओ है। 1 महीने के लिए सेवा के लिए हम सब ने पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके खर्च करने स्टार्ट कर दिए, और खर्च करने के बाद महीने के एंड में हमने अकाउंटेंट से पूछा भैया क्या हिसाब किताब है, तो आसिफ हमारे अकाउंटेंट ने, हमारे मेंबर ने हमें ये अकाउंट दे दिया। इस अकाउंट को देखकर हमें सब कुछ पता चल रहा है कि कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां को गया। लेकिन ये जो हमने अभी चर्चा करी दैट इज कॉल्ड वेरी स्मॉल एनजीओ। कैसी है भैया, कैसी एनजीओ है? बहुत स्मॉल एनजीओ। हम इससे और अब ऊपर लेवल पे चलते हैं। जब हमने 1 महीने सेवा करके हम सबको बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिली, हमने सोचा अलग अलग दिल्ली के गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में इसी सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे आएंगे, उन्हें फ्री में स्टेशनरी बांटेंगे। ऐसा सोचकर अब हमने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। हमने सभी मेंबर से 1000 रुपया इकट्ठा किया और हम नई सड़क पहुंच गए स्टेशनरी खरीदने के लिए, ताकि हम स्टेशनरी खरीद सकें। स्टेशनरी के नई सड़क पे स्टेशनर हमारी सपोज करो खुशी बहन थी। जब हम उसके पास गए और हमने कहा भैया स्टेशनरी चाहिए, तो खुशी बहन ने कहा जी पैसे आपको ऑन स्पॉट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 4 महीने की उधार दे दूंगी। हमें मजा आ गया, हमने 4 महीने की उधार पर बहुत सारी स्टेशनरी इस बहन से परचेज कर ली। अब बताओ जब हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो कैश में कर रहे हैं या उधार कर रहे हैं? उधार में। प्यारे दोस्तों उधार कर रहे हैं, तो बताओ इस रिसीप्ट एंड पेमेंट में कहीं आएगी या ये हमारा अकाउंटेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। प्यारे दोस्तों अब कोई ऐसी चीज जिसकी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, अब फर्म ज्यादा बड़ी हो चुकी, तो हमारा ये अकाउंटेंट मित्र एडजस्टमेंट में लिख लेगा परचेज किया स्टेशनरी खुशी बहन से 50,000 रुपए की ऑन क्रेडिट उधार आई भैया। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा। पैसा आए तो रिसीप्ट साइड, पैसा जाए तो पेमेंट साइड। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जिससे न पैसा आया न पैसा गया, देन वो कहाँ डालेंगे? एडजस्टमेंट में। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। प्यारे दोस्तों अब हमें इतनी स्टेशनरी को रखने के लिए एक जगह की भी जरूरत थी। हमने सपोज करो अपने प्रणय मित्र को कहा भाई तुम्हारा घर के अंदर एक कमरा खाली है, हमें किराए पे दे दो, एनजीओ के काम आ जाएगा। प्रणव ने वो हमें कमरा किराए पे दे दिया 500 रुपया पर मंथ पे। कितने रुपए पे भैया? 500 रुपया पर मंथ। साल खत्म हो गया, हमने किराया दिया ही नहीं। कोई बताओ रिसीप्ट में डालूं, पेमेंट में डालूं या एडजस्टमेंट में डालूं? प्यारे दोस्तों दैट कैन बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग रेंट। 500 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 12 बोले तो 6,000 रुपया हो गया। प्यारे दोस्तों इस तरीके से कोई अब स्मॉलर नहीं, कोई मीडियोकर या बिग एनजीओ आए तो उसकी कुछ असेट्स भी हो सकती हैं। हमने सपोज करो कोई स्कूटर खरीद लिया, तो मैंने सपोज करो 5,000 का स्कूटर खरीद लिया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस 2,500 बच जाएगा। अब ये स्कूटर कोई बताओ खर्चा है या असेट्स है? तो अभी हम ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन को ले आए कि एनजीओ अब बड़ी हो चली है और उसकी अब असेट्स भी होने लगी और उसकी लायबिलिटी भी होने लगी। तब प्यारे दोस्तों साल के दौरान हमारा मेंबर कौन सा अकाउंट बनाएगा? दोबारा बताओ, पहला अकाउंट कौन सा बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट। प्यारे दोस्तों अब जब बिग एनजीओ हो जाएगी, तब ध्यान से सुनते रहना, बिग एनजीओ हो जाए या बिग एनपीओ हो जाए, तब प्यारे दोस्तों सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कोई बताना रिसीप्ट एंड पेमेंट में कौन सी एंट्री आती है जिससे पैसा आता या जाता नहीं है या आता जाता है? आता जाता है। प्यारे दोस्तों ये दिस इज कॉल्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस। पैसा आएगा तो कोई बता दो किस साइड डालेंगे? रिसीप्ट। बहुत बढ़िया, सब बोलते रहना प्यारे दोस्तों, मजा आएगा। पैसा जाए तो किस साइड डालेंगे?
पेमेंट पेमेंट साइड। साइड कोई बता दो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हो जाए जिससे न पैसा आया न पैसा गया, तो हमारा अकाउंटेंट कहाँ लिख लेगा? एडजस्ट एडजस्टमेंट। प्यारे एडजस्टमेंट में दोस्तों, इस तरीके से ये जो पहला स्टेप है ड्यूरिंग द ईयर, हमारा अकाउंटेंट फॉलो करता है, ड्यूरिंग ईयर करता है। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव पता चल गई, पेमेंट पता चल गई, हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हमने एडजस्टमेंट में लिख दिया, लेकिन अब ड्यूरिंग द ईयर हमने जो जो काम किया उसमें हमने दुनिया से पैसा लिया, मेंबर से चंदा लिया, उनका चंदा पूरा खर्च किया या नहीं किया, उसका हिसाब किताब तो हमें जनता को बताना चाहिए। अब क्योंकि हमारी एनजीओ बड़ी हो गई है, तब प्यारे दोस्तों साल के एंड में आसिफ भाई आएगा और ये दोनों अकाउंट लेकर हमारे पास आएगा और बोलेगा भैया अब इसके अकाउंट बनाने, फाइनल अकाउंट बनाने, ताकि जनता ने हमें जो जो पैसा दिया उसका हिसाब किताब हम जनता को रेंडर कर सकें कि हमने वो खर्चा कहाँ कहाँ किया, वो पूरा खर्च किया या नहीं किया, ज्यादा खर्च किया या कम खर्च किया, इसकी पूरा हिसाब किताब हमें देना है। अब ये जरा टेक्निकल हो चला है, क्योंकि अब हमारी असेट्स और लायबिलिटी भी हो चुकी हैं, तो बैलेंस शीट भी बननी चाहिए। तब हमारे मेंबर्स, जनरली जो एनजीओस के मेंबर होते हैं वो रियल अकाउंटेंट तो नहीं होते, इसीलिए इस काम के लिए हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट जो ड्यूरिंग द ईयर बनाए, साल के एंड तक ड्यूरिंग द ईयर की सारी एडजस्टमेंट जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी इकट्ठा करेंगे और अपने किसी सीए मित्र के पास जाएंगे। सपोज करो चैतन्य हमारा सीए मित्र है, अब सीए मित्र के पास, चार्टेड अकाउंटेंट मित्र के पास गए और बोले भैया एनजीओ के हमारे फाइनल अकाउंट बनाओ। कौन से अकाउंट बनाओ सब बताओ? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अब ये हमारा सीए क्या क्या बनाएगा? अब ये चाहेगा कि दुनिया ने कितना पैसा हमें दिया खर्चने के लिए और हमने उसमें से कितना खर्च किया, कितना नहीं खर्च किया, उसका हिसाब किताब रखना है। उसका हिसाब किताब रखने के लिए सबसे पहला अकाउंट बनाएगा ये मेरा दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्यारे दोस्तों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्यारे अकाउंट। दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्यारे दोस्तों अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ तो खर्चे और फायदों का अकाउंट है। प्यारे दोस्तों कोई बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, नॉमिनल अकाउंट। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है तो कोई प्यारा मुझे बता दो डेबिट में नॉमिनल अकाउंट में क्या डालते हैं, कमाइयां या खर्चे? खर्चे। तो इस साइड का नाम एक्सपेंडिचर है। प्यारे दोस्तों क्रेडिट में क्या डालते हैं, खर्चे या कमाई? कमाई। दिस साइड का नाम इनकम है एंड दिस इज रुपीज, दिस इज रुपीज। प्यारे दोस्तों साल के एंड में जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो पहला फाइनल अकाउंट का पार्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई बताओ इसके डेबिट में क्या डालेंगे, कुछ और या सारे खर्चे? सारे खर्चे। अब चौकन्ने होके जवाब देना, किस साल के खर्चे? पिछले साल के खर्चे, अगले साल के खर्चे या केवल इस साल के खर्चे? केवल इस साल इस का। साल प्यारे के दोस्तों खर्चे। यहाँ पर डालेंगे ऑल एक्सपेंसेस, बट याद रखना ओनली ऑफ करंट ईयर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, किस साल के खर्चे डालेंगे सब बताना, इस साल के। प्यारे दोस्तों दोबारा पूछता हूं, सारी इनकम किस साइड डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड? इनकम की। इनकम अगले साइड। पिछले साल की इनकम, अगले साल की इनकम या केवल इस साल की इनकम? केवल इस साल प्यारे की। दोस्तों ऑल इनकम्स ऑफ करंट ईयर ओनली। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना, मेरे अकाउंटेंट मित्र ने, आसिफ ने हमें रिसिप्टेंट अकाउंट बना के दिया होगा। थोड़ा उस रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की भी बात कर लेता हूं, बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझना। प्यारे दोस्तों आसिफ बताना, एक बार मैं इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डालूंगा, यहाँ वापस लेके आऊंगा, यहाँ पे खाली खर्चे करंट ईयर के आएंगे और कमाइयां करंट ईयर की आएंगी। जब किसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन करते हैं देन कोई बता दो कौन सा बेसिस कहते हैं इसे? बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? एक्रूअल बेसिस। कैश पर नहीं किया, एक्रूअल पे बेस। इस साल की जो जो खर्चे हैं डेबिट में, इस साल की कमाइयां जो जो हैं क्रेडिट के अंदर। प्यारे दोस्तों वापस आते हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, कोई याद दिलाओ, रिसीप्ट एंड पेमेंट एक्रूअल बेसिस से बनता है या कैश बेसिस पे?
कैश बेसिस प्यारे पे दोस्तों, मेरे इस आसिफ मित्र को कोई भी चंदा देगा, करंट ईयर सपोज करो 2020 है, कोई 2021 के नाम का भी एडवांस चंदा दे, तो बताओ वो रिसिप्ट में नहीं डालेगा या डालेगा? डालेगा। कोई डालेगा। पिछले साल का चंदा नहीं दिया, क्या वो आकर 2020 में इसको चंदा दे तो वो भी रिसिप्ट में नहीं डालेगा या डालेगा? डालेगा। कोई बताओ यहाँ पे रिसिप्ट कब की आएगी? इस साल की, पिछले साल की, अगले साल की, या सब सालों का पैसा जो इस साल मिला वो आएगा? सब सालों का सब पैसा। सालों का तो पैसा यहाँ जो पर इस आएगा साल मिला। ऑल रिसिप्ट ऑफ एनी ईयर। इस साल किसी भी साल के नाम का पैसा मिला प्यारे दोस्तों वो आएगा, लेकिन इस सारी रिसिप्ट में से जो इस साल की कमाई है केवल वो यहां जाएगी। प्यारे दोस्तों कोई दोबारा बताओ, इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस। कैश वेरी गुड, ये basis थ्योरी में पे बहुत क्वेश्चन आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस से बनता है? अक्रूवल बेसिस। प्यारे Accrual दोस्तों basis। रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये पेमेंट साइड पे क्या डालेगा मेरा दोस्त? ऑल पेमेंट। कोई मैं पूछता हूं किस साल की पेमेंट? पिछले साल की, इस साल की, अगले साल की, या इस साल के दौरान सब सालों की, कोई सी भी साल की पेमेंट करी हो सब डालेगा। सभी सालों की पेमेंट जो इस साल करी है। हाँ, ऑल ईयर्स के लिए जो इस साल इसने पेमेंट करी वो डालेगा, उसमें से इस साल के खर्चों को मैं यहां पर डालूंगा केवल प्यारे दोस्तों। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में से बहुत सारी चीजें जो इस साल की इनकम से रिलेटेड हैं वो यहां आएंगी। रिसीप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड से जो इस साल के खर्चे हैं वो यहां पे आएंगे। इस अकाउंट को देख के पता चलेगा कि दुनिया ने मुझे इस साल के लिए कितना कितना पैसा दिया और मैंने उसमें से कितना कितना खर्च कर दिया। प्यारे दोस्तों कोई जरूर जानता होगा, अगर यहां डिफरेंस आए तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? गुड गुड गुड। सरप्लस। हाँ प्रशांत, वेरी गुड। सरप्लस क्यों कहते हैं प्रशांत दोस्त सरप्लस? सर क्योंकि इनकम साइड ज्यादा तो इनकम ज्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कहते प्रभु? वेरी गुड। क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। यहाँ जो भी पैसा, अभी मेरे को लोगों ने ज्यादा पैसा दे दिया, मैंने खर्च कम किया, तो मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा प्रॉफिट बच गया, मैं ये कहूंगा कि ये जो ज्यादा फालतू का पैसा दिया था ये मेरा बच गया है फालतू, अगले साल खर्च करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस। क्या कहेंगे भैया? सरप्लस। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो क्रेडिट साइड आए तो उसे क्या कहते हैं? डेफिसिट। तब हम कहेंगे हमने ज्यादा खर्च कर दिया, पैसा कम पड़ रहा है, इसीलिए अगले साल चंदा वगैरह लोगों से ज्यादा लेंगे ताकि डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बताओ दोबारा से, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्यारे अकाउंट। दोस्तों फाइनल अकाउंट में दूसरा हमारा अकाउंट बनना चाहिए। अब बड़ी एनपीओ हो गई है तो हमारी कुछ कुछ असेट्स भी होंगी, कुछ कुछ लायबिलिटी भी, तो बैलेंस शीट बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए प्यारे दोस्तों? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को फिर ध्यान से देखना। बैलेंस शीट की दो साइडें कोई याद दिलाओ ना, दो साइडें कौन कौन सी होती हैं? असेट्स एंड प्यारे लायबिलिटीज। दोस्तों बैलेंस शीट में तो कोई अंतर नहीं, अभी भी हमारी दो साइड होंगी, एंड दिस साइड इज कॉल्ड असेट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड। दिस इज रुपीज, दिस इज रुपीज। कोई बताओ बैलेंस शीट कब बनाते हैं, साल के दौरान या साल के एंड में? एंडिंग में। तो एंड में Ending। हमने कोई स्कूटर खरीद लिया, हमारी असेट्स, हमारी बहुत सारी जो भी असेट्स होंगी वो आएगी। लास्ट में जो कैश या बैंक का बैलेंस बच जाएगा हमारे पास वो आएगा। लायबिलिटी में मान लीजिए हमने उधार फंड खरीदी थी स्टेशनरी, तो क्रेडिटर आ जाएंगे। लायबिलिटी के अंदर सारी असेट्स मैंने डाल ली, सारी लायबिलिटी डाल ली। कोई बताओ लायबिलिटी साइड एक चीज और आती है, वो क्या भला होती है? कुछ मित्रों ने शायद कुछ जानकारी रखते हो? सरप्लस। नहीं प्यारे दोस्त, कैपिटल फंड। मेरी एक बहन बिल्कुल सही बोली। कैपिटल फंड क्या होता है बहन, ये भी बताओ ना। वेरी गुड वेरी गुड। कैपिटल फंड एक बहन जानती थी क्या होता है। प्यारे दोस्तों सोल प्रोप्राइटर में मालिक, जो एक मालिक पैसा लगाया उसे क्या कहते हैं? कोई याद दिलाओ। कैपिटल। पार्टनरशिप में जो मालिक लोग पैसा लगाते हैं, पार्टनर लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, दैट इज अगेन कॉल्ड एज कैपिटल। एनजीओ में पैसा कौन लगाता है, कोई बताओ? मेंबर्स। हाँ, सारे मेंबर्स लगाते हैं। जब सारे मेंबर्स लगाते हैं तो वो पैसा किसी एक आदमी का हुआ। अच्छा मान लो हमारे 50 मेंबर है, वो 50 मेंबर ने 5 करोड़ रुपए लगा दिया। बताओ ये 5 करोड़ रुपया उन 50 मेंबर का है या पूरे समाज का है?
पूरे समाज का। हाँ प्यारे दोस्तों, मेंबर्स का नहीं है, ध्यान रखना, पूरे समाज का है। इसीलिए वर्ड क्या लिखना अच्छा होगा, कैपिटल या कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। Capital प्यारे fund। दोस्तों, अब ये कैपिटल फंड लास्ट ईयर का यहाँ पर होगा। सरप्लस हमारे को जो आएगा वो हम जोड़ देंगे, डेफिशिएंसी हो तो घटा देंगे, इस साल का कैपिटल फंड आ जाएगा, वो मैं डालूंगा। बट मैंने यहाँ कहा था किस साल का कैपिटल फंड, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का। अब ये लास्ट ईयर का कैपिटल फंड हमारे पास कहाँ से आएगा प्यारे दोस्तों, उसके लिए हम हमेशा मेमोरेंडम बैलेंस शीट या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे दोस्तों, लास्ट ईयर की बैलेंस प्यारे दोस्तों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कोई मुझे बताओ ये रियल बैलेंस शीट होगी या वर्किंग नोट में होगी। वर्किंग नोट। वर्किंग Working नोट note। में यहाँ लास्ट ईयर की सारी असेट्स डालेंगे, सारी लायबिलिटी डालेंगे, बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके कैपिटल फंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों, कैपिटल प्यारे फंड। दोस्तों बड़ा आसान से सारी असेट्स में से सारी लायबिलिटी घटा दो तो जो हम सब ने मिलकर पैसा लगाया वही तो आ जाएगा। तो लास्ट ईयर का कैपिटल फंड जब निकलेगा तो वो इस साल की बैलेंस शीट में यहाँ डालेंगे, सरप्लस हो तो जोड़ देंगे, डेफिशिएंसी हो तो घटा देंगे और मेरी लायबिलिटी साइड और असेट साइड को पूरा करेंगे, मैच कर जाएगी। दोबारा से बताना मुझे प्यारे दोस्तों, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कोई बताओ हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे। पहला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई दोबारा बताना किस बेसिस पे ये अकाउंट बनता है। एक्रूअल Accrual बेसिस। basis। एक्रूअल बेसिस। रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल हाँ अकाउंट। सब Nominal बताते रहे ना, account। भर भर के 1-1, 2-2 मार्क के खर्च इसके आते हैं प्यारे दोस्तों, थियोरेटिकल क्वेश्चन। डेबिट में क्या डालते हैं इस अकाउंट के। एक्सपेंडिचर। नहीं बहन पूरा नहीं है, पूरा बताओ, पूरा बताओ। एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली इस फॉर year के। करंट ईयर। हाँ, इनकम साइड पे क्या डालते हैं। इनकम। टर्म ऑफ करंट ईयर। हाँ ओनली फॉर करंट ईयर। प्यारे दोस्तों दूसरा मेन क्या बनाते हैं, कुछ और या बैलेंस शीट। बैलेंस। इस बैलेंस शीट में पिछले साल का कैपिटल फंड नहीं पता होता, उसके लिए क्या बनाते हैं प्यारे दोस्तों, पिछले साल की बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों और एक बात बताओ तो, पिछले साल की बैलेंस शीट कोई बताओ ये रियल बनी या वर्किंग नोट बनी। वर्किंग नोट। बहुत लोग इसी को वर्किंग नोट में बनती है, इसीलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ हाँ प्यारे अफेयर्स। दोस्तों बस हम कैलकुलेशन करने के लिए बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल फंड। प्यारे दोस्तों दो मेन बन गए, एक वर्किंग नोट में बन गई। फिर दोबारा बताओ साल के दौरान हमारा अकाउंटेंट कौन से अकाउंट बनाता है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस में एनपीओ के लिए मेमोरेंडम कहना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली प्रैक्टिस करने वाले लोग इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो वही कहना जो कि ज़्यादा प्रचलन में है उसे अच्छा रहेगा। सो प्यारे दोस्तों कोई दोबारा बता दो, पहला हमारा ड्यूरिंग द ईयर हमारा मेंबर कौन सा अकाउंट बनाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। किस पेमेंट बेसिस पे अकाउंट। बनेगा वो। कैश Cash बेसिस। basis। रिसीप्ट साइड में क्या डालेंगे। सारे साल Receipts। की इनकम। नहीं इनकम नहीं बहन, सब बताओ बताओ। ऑल साल के sales। रिसीव्ड्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर एनी ईयर। पेमेंट में क्या डालेंगे, ऑल पेमेंट्स रिगार्डिंग एनी ईयर बट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने किसी भी साल के नाम का पैसा दिया वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। अरे कुछ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एनजीओ चलती है। जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस की यहाँ बात ही नहीं करते। प्यारे दोस्तों रिसिप्टेंट के मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लैब में एक चीज़ आपको वापस लेके आता हूँ। मैंने जब एग्जाम्पल लिया और कहानी स्टार्ट की थी प्यारे दोस्तों, तब मैंने कहा था ये जो सीडी बचा इतना ही कैश इन हैंड इस भाई के पास पॉकेट में होना चाहिए। प्यारे दोस्तों तो रिसीप्ट एंड पेमेंट ही हमारा यहाँ ट्रायल बैलेंस की तरह काम करता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर ही हम सीडी में जो रियल में कैश इन हैंड है वो डाल देते हैं, और अगर हमारी दोनों साइड बराबर हो गई तो मैच हो गया, हिसाब किताब ठीक हो गया, और मैच नहीं हुआ तो गड़बड़ हुआ। सो कोई याद दिलाओ, प्रॉफिट मेकिंग में ट्रायल बैलेंस बनता है साल के एंड में। यहाँ ट्रायल बैलेंस की जगह कौन सी चीज बनाते हैं हम, पेमेंट एंड रिसीप्ट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों इस तरीके से हमने ओवरऑल विजन लिया कि किस तरीके से एनपीओ अकाउंट बनाती है। अब हमारे 12th में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। प्यारे दोस्तों पेपर के अंदर हमें एज
किसी मेंबर ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया होगा और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को एडजस्टमेंट में लिखा होगा, ये चीजें देगा। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो फर्म एनजीओ हमारे पास आएगी और कहेगी फाइनल अकाउंट बनाओ। तो फाइनल अकाउंट में हम 3 चीजें बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, इस साल की और पिछले साल की भी बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्यारे दोस्तों, अब इस अकाउंट को बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या जर्नल प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर हम एंटर करते हैं। कोई मेरा मित्र इसके प्रोसीजर को से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछे ना चाहे तो प्लीज पूछो ना। किसी की कोई क्वेरी प्लीज पूछो। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे इसको अपलिफ्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना। मेरा आज का तीसरी चीज है आज की, किसी एनजीओज के लिए द थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन क्या होती है फॉर एनजीओ, फॉर एनपीओ। 2 बड़े सोर्स ऑफ इनकम है, अभी मैं बता रहा था, कोई बताओ ना क्या क्या बड़े सोर्स हैं। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। मेरे को अब इन दोनों में ही आपको डीपर लेके चलना है। कोई मुझे अब बताना, बड़े ध्यान से बताना, सब्सक्रिप्शन कौन देते हैं? मेंबर्स। प्यारे दोस्तों, मेंबर सब्सक्रिप्शन इर्रेगुलर देते हैं, ये रेगुलर देते हैं? रेगुलर। प्यारे दोस्तों, मेंबर सब्सक्रिप्शन रेगुलर बाय फोर्स देते हैं या अपनी मर्जी से देते हैं? अपनी मर्जी। अपनी मर्जी से। प्यारे दोस्तों, अब बड़े Irregular भी हो सकता है। रेगुलर नहीं, इरेगुलर नहीं होता। प्यारे दोस्त, अगर आप किसी एनजीओ को जानते हैं तो सभी मेंबर रेगुलरली पैसा देते हैं, हर मंथली, हर क्वार्टरली, हर वीकली, इस तरीके से पैसा होता है, रेगुलर होता है सब्सक्रिप्शन का पैसा। सो प्यारे दोस्तों, दोबारा बताना, अब जरा ध्यान से सुनना, कोई दोबारा बताओ, ये मेंबर्स बाय फोर्स बने या अपनी वॉलेंट्रीली बने, अपनी मर्जी से बने? अपनी मर्जी से। अब इसको लेकर बड़े ध्यान से चलना। मैं सब्सक्रिप्शन पे, पहले मैं सब्सक्रिप्शन के बेसिक को डीपर लेके जाऊंगा, बाद में डोनेशन को। ये 2 सबसे बड़े पॉइंट हैं जो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एनजीओ के अकाउंट बनाते वक्त हर्डल क्रिएट करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरा कोई मित्र, मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी मित्र को ले लेता हूं। मेरा एक बहुत प्यारा सा मित्र है, हमारे बीच ही बैठा है, कुणाल, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो हम हर एक मेंबर से 1000 रुपया चंदा लेते थे, सब्सक्रिप्शन लेते थे। दोबारा बताना, सब्सक्रिप्शन कितनी तय थी? 1000 रुपया पर एनम फ्रॉम ईच मेंबर। अब प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, कुणाल मेरा मित्र बहुत अच्छा है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी आया, अब कोरोना हुआ, इस कारण से बिजनेस के हालचाल अच्छे नहीं रहे। कुणाल मेरे मित्र के भी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हालचाल घर के खराब हुए, इस कारण से ये पेड नहीं कर सका। पेड किया या नहीं कर सका? नहीं कर अब सकता। मुझे आप बताओ, 1000 रुपया कुणाल से चंदे का या सब्सक्रिप्शन का मेरे को लेना था, साल का एंड हो गया, किसी कारण से मेरा प्यारा मित्र पे नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की। अगर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और कोई पैसा नहीं दे पाया तो हम उसे कुछ छोड़ते हैं या बैड डेट मान लेते हैं? बैड डेट मान लेते प्यारे हैं। दोस्तों, अब लॉजिक से सोच के बताना, यहां पर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट सीख रहे हैं या एनजीओ के? थोड़ी NGO देर के। अपने आप को एनजीओ मान के चलना। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, कुणाल बाय फोर्स बनाए या अपनी मर्जी से मेंबर बना? अपनी मर्जी से। किसी मर्जी कारण से। से घर के हालात या समाज के हालात ठीक होने के कारण ये आज 1000 रुपया नहीं दे पाया। प्यारे दोस्तों, बताओ, ये अगले साल नहीं देगा या दे देगा? दे देगा। अगले साल और हालात खराब हुए, मान लो नहीं दे पाया, तो क्या मानू डूब गए या उससे अगले साल आ जाएंगे? उससे अगले साल आ प्यारे जाएंगे। दोस्तों, धर्म का काम है, चंदे का काम है, इसीलिए कोई पैसा डूबता ही नहीं। इसीलिए बड़े ध्यान से देखना, जो भी आदमी चंदे का पैसा नहीं दिया, उसे जब तक क्वेश्चन में लिख ना दे, जब तक स्पेसिफाई ना कर दे, तब तक उसे हम बैकअप नहीं मानेंगे। और हम मानेंगे हमारे सारे मेंबर बहुत अच्छे और रियल में जो होते भी हैं, और वो सब चंदा भविष्य में दे देंगे। अब इसको रिलेट करके हम सब्सक्रिप्शन के
3 डीपर अलग अलग केसेस में चलेंगे। सो प्यारे दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम नोट्स बनाते रहना। दो सोर्स कौन कौन से थे, सब्सक्रिप्शन और इनकम। हम पहले नोट सब्सक्रिप्शन के ऊपर चलेंगे। रेगुलर चंदा किसी एनजीओ को मिलता है और इसी चंदे के भरोसे हम सोशल वेलफेयर का काम कर सकते हैं। सावधानी से चलते रहना। प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की मैं आपको 4 कहानियां सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनते रहना। यह सबसे बड़ी बीमारी है, लोगों को ये पल्ले ही नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट ऐड सब्ट्रैक्ट का याद कर लेते हैं, बोले पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर लो, इस साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस कर लो, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर लो, एडवांस को इससे उल्टा कर लो, उल्टा सीधा में पता नहीं क्या होता है। और पेपर में हमेशा ऐसा चीज पूछता है जिसने खाली फॉर्मेट से किया वो इसको हाथ नहीं लगा सकता। प्यारे दोस्तों, तो लॉजिक से समझना बिल्कुल मत रखना। मैं दोबारा से बात करता हूं, मैं आज आपके सामने सब्सक्रिप्शन की कहानियां सुनाऊंगा। सब्सक्रिप्शन की केस 1 पहली कहानी, बिल्कुल ध्यान से पहले समझना। पहले हम जनरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सपोज करो हमने इस एनजीओ के अंदर एक एनजीओ बनाई, सिमरन अरोड़ा बहन को कैशियर बना दिया। सिमरन ने हमें ड्यूरिंग द ईयर, कोई बताओ ड्यूरिंग द ईयर सिमरन कौन सा अकाउंट बनाकर हमें देगी? इसने बहुत शानदार सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना कर दिया। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सपोज करो हमारा अकाउंटिंग ईयर 2020 है। क्या है भैया, कोई बता दो 2020 का मतलब कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है? कैलेंडर ईयर है। हाँ, 1 जनवरी। बहन 2020-21 बोलूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मानना। 2020 बोला तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। प्यारे दोस्तों, अब हम यहां पर चर्चा करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो कोई मुझे बताओ, जितना सिमरन को सब्सक्रिप्शन मिला वो किस साइड डालेगी, पेमेंट साइड या रिसीप्ट साइड? प्यारे दोस्तों, रिसीप्ट साइड। बिल्कुल ध्यान से सब सुनते रहना। सब्सक्रिप्शन का इसने हमें बताया 25,000 रुपया इस बहन को ड्यूरिंग द ईयर मिला। कोई मुझे बताओ ये 25,000 किस साल का होगा? इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, या जो इस साल कभी कभी मिला हो, सब जोड़ जाड़ के कौन सा होगा? इस साल जो कभी जो कभी इस मिला साल- हाँ, जो इस साल मिला, लेकिन किसी भी साल के नाम का मिला हो वो सब जोड़ जाड़ के इस बहन ने रिसिप्ट साइड में लिख दिया। अब इस बहन ने, सिमरन बहन ने एक समझदारी दिखाई। 25,000 में से कुछ पिछले साल का होगा, कुछ अगले साल का होगा, कुछ मेरे मेंबर्स मित्रों ने पैसा नहीं दिया होगा किसी कारण से। वो जो पैसा नहीं मिला प्यारे दोस्तों, वो तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। तो ये सिमरन बहन बड़ी समझदार थी, उसने वो सारी एडजस्टमेंट बनाकर नीचे लिखी। कोई बताओ करंट ईयर 2020 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2019। भैया सब बिल्कुल ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना। और करंट ईयर कौन सा हुआ? 2020। प्यारे दोस्तों, इस बहन ने कहा हमें पिछले साल कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया था। पिछले साल कितने रुपए नहीं मिले थे, पढ़ के बताओ जी। 3000। इस साल देख के बताओ जी कितने रुपए नहीं मिले? 5000। प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। पिछले साल कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, किसी मजबूरी के कारण नहीं दिए होंगे मेंबर से, इस साल भी नहीं दिए होंगे। प्यारे दोस्तों, लेकिन इसके उलट कुछ ऐसे भी तो मेंबर होंगे जो ज्यादा अमीर होंगे, एडवांस में पैसा दे देते होंगे। तो इस बहन ने उनकी भी डिटेल रखी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। पिछले साल देख के बताओ कितना रुपया एडवांस दे दिया था? 1000। प्यारे दोस्तों, इस साल कितना रुपया एडवांस दिया? 2000। प्यारे दोस्तों, जब हम कहते हैं पिछले साल 1000 रुपया एडवांस दिया 2019 में, तो कोई बताओ वो किस साल के नाम का था? 2020 का। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से लॉजिक से समझना, लिखने की ज्यादा जल्दी मत करना, समझने की बिल्कुल जल्दी करना। प्यारे दोस्तों, 2020 में 2000 रुपया जो एडवांस मिला वो किस साल के नाम का इस साल मिला होगा? 2021 का। बहुत बढ़िया। अब ये बहन हम सबके पास आती है, आप सबके पास आती है और ये कहती है ये ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन की, ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से हमारे फाइनल अकाउंट में आएंगी। कोई बता दो। अब फाइनल अकाउंट जब हमको एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना हो, तो प्यारे दोस्तों आप पहला अकाउंट कौन सा बनाना पसंद करोगे? बहुत बढ़िया। मेरी एक बहन बोली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गुड भैया। तो आई एम मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई बताओ और क्या बनाऊं? बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट पहले। कोई बता दो पिछले साल की बैलेंस शीट का क्या कोड वर्ड में नाम रखा था हमने?
स्टेटमेंट ऑफ हाँ अफेयर्स। प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो सब देखना, मैंने तीनों अकाउंट बना लिए। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई बताना किस साल का है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है? 2020। प्यारे दोस्तों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2019 और इस साल की बैलेंस शीट को बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्तों अब सावधानी से चलना, अब सबसे क्रूशल है। और थोड़ा सा मेरा सजेशन है, किसी मित्र ने कोई फॉर्मेट अगर कर रखा, रट रखा, तो पहले डिलीट दबा के बैठना, नहीं तो वो पुराने पाप सीखने नहीं देंगे आपको। अब प्यारे दोस्तों मुझे आप बड़े लॉजिक से सोच सोच के बताना। प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट वाला जो है वर्किंग नोट में बनाएंगे, नॉर्मल वर्किंग नोट में दोस्त, वर्किंग नोट में। सो प्यारे दोस्तों आए, कोई बताओ हमें चंदा कितना मिला? 25,000। प्यारे दोस्तों 25,000। ये इस साल का है या सब सालों का रिसिप्ट होगा? सब सालों मेरे का को होगा। इसमें से यहाँ इनकम साइड में सब सालों की रिसिप्ट चाहिए या केवल इस साल की इनकम चाहिए? सिर्फ इस साल की। प्यारे दोस्तों इसीलिए मैं 25,000 सीधा या नहीं डाल पाऊंगा। अब मैं इस साल की इनकम कैसे निकालूं, उसके लिए मुझे ये 4 चीजें दी हैं, इनको मैं यूज करूंगा। मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। बड़े ध्यान से इस वर्किंग नोट को सभी मेरे दोस्त समझेंगे और सभी अब पार्टिसिपेट करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं वहां बता के मुझे जरूर बताना। एक आधी बार गलत होगा, गलत से ही हम सही की तरफ पहुंच सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों सब पार्टिसिपेट करना। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी थी? 25,000। मैंने लिख ली। प्यारे दोस्तों मुझे यहां पर डालने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड चाहिए या सब्सक्रिप्शन अर्न चाहिए? सब्सक्रिप्शन अर्न्ड। अर्न चाहिए। किस साल की अर्निंग चाहिए? 2019 की या केवल 2020 की? सिर्फ 2020 की। प्यारे दोस्तों अब सबसे ज्यादा ध्यान चाहिए मुझे आप सब लोगों का। अब मैं एडजस्टमेंट पे आ रहा हूं। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग बता दो कितने की थी? 3,000। प्यारे दोस्तों सोच के बताना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने दुनिया को देनी है या एज ए एनजीओ मैंने दुनिया की गर्दन पकड़ के लेनी है? दुनिया से प्यारे लेनी है। दोस्तों लेनी है। एज ए एनजीओ हम अकाउंट बना रहे हैं, लेनी है। तो कोई बता दो ये मेरी 2019 की लायबिलिटी है या एसेट्स है? Assets है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से देखते रहना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल मुझे 3,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, दे देंगे, चिंता नहीं, इसीलिए मेरी संपत्ति। प्यारे दोस्तों 3,000 की मैं एडजस्टमेंट है, इसीलिए 2 एंट्रियां करूंगा। एक तो एसेट्स। प्यारे दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। दोबारा बताओ पिछले साल कितने पापियों ने पैसा नहीं दिया था? बोलो 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 बोलो। 3,000 रुपए सब दिए दोबारा थे। से देखेंगे, पिछले साल 3,000 रुपए नहीं दिए थे पापियों ने। प्यारे दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हम एनजीओ के अकाउंट बना रहे हैं, एनजीओ की हैसियत से बताना ये पैसे डूब जाएंगे या मिल जाएंगे? मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। मैं दोबारा पूछता हूं, डूब जाएंगे, शायद मिल जाएंगे या पक्का मिल जाएंगे? पक्का मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों तिबारा बताना, पक्का इस साल मिल जाएंगे या मिल गए होंगे? मिल गए होंगे। प्यारे दोस्तों आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये 3,000 रुपया पक्का है, एनजीओ है। तो सब लोग चंदे का थोड़ा देर सबेर देंगे लेकिन खा के नहीं भागेंगे। ये 3,000 रुपया पक्का इस साल दे दिए होंगे। कोई मुझे बता दो दे दिए होंगे तो ये पिछले साल के 3,000 रुपए इस 25,000 में जो रिसीव्ड है घटे होंगे या जुड़े होंगे? जुड़े हुए होंगे। प्यारे दोस्तों दोबारा लॉजिक से देखना, पिछले साल 3,000 रुपया पापियों ने नहीं दिया, एनजीओ है वो मेरे प्यारे मित्र इस साल पक्का दे देंगे और दे दिए होंगे, रिसीव में जुड़े होंगे। कोई बताना ये 3,000 रुपए किस साल के थे? पिछले साल के। क्या इस साल की कमाई है? नहीं है। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये 3,000 रुपए इसमें जुड़े हुए हैं लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। मुझे इस साल की कमाई निकालनी है। कोई बता दो ये 3,000 को मैं क्या करूं ताकि इस साल की कमाई आ जाए? माइनस कर देंगे। प्यारे दोस्तों लोग रटते हैं और फिर भूलते हैं, बिल्कुल मत रटना, एकदम परफेक्ट लॉजिक है। 4 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसी धनाधन तैयारी हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। सो प्यारे दोस्तों पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
जो कि 2019 की थी, मुझे इस साल मिल गई, रिसीप्ट में जुड़ी हुई है। लेकिन प्यारे दोस्तों 2020 इस साल की कमाई नहीं है, मुझे इस साल की कमाई चाहिए, इसीलिए 3000 में घटा दूं। कोई मेरा प्यारा मित्र इस 3000 के रिगार्ड में कुछ पूछना चाहे तो पूछे। प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, अब ज्यादा और चलेंगे और गहराई से चलेंगे, किसी को पूछना हो तो पूछो। अब अगले स्टेप पे, पिछले से इसका कोई लेना देना नहीं। पुनीत अग्रवाल खुद से रिवाइज कर, जो पूछना है वो क्वेश्चन रख, कोई ये नहीं बोले कि पूरा बता दो। इसका मतलब आप सो रहे हैं क्या भैया? नो सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ माइनस क्यों करा सर? तो यही पूछ सीधा सा, माइनस क्यों किया? दोबारा बता, 3000 कब मिले? इस साल मिले। रिसीप में घटे हैं या जुड़े हैं? शाबाश दोस्त, जुड़े हैं। जुड़े हैं, लेकिन क्या इस साल की कमाई है या पिछले साल की कमाई थी? पिछले साल की कमाई थी, आउटस्टैंडिंग थे। इस साल की कमाई है या नहीं है? नहीं है। इस 3000 इसमें जुड़े हैं, इस साल की कमाई नहीं है। इस साल की कमाई निकालने के लिए क्या करूं? सर जब आउटस्टैंडिंग थे तो हमने उसमें जोड़ दिए थे पिछले साल में। अरे भाई तू बादाम खा के बैठा कर, अभी पिछले साल की मैं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, तो पिछले साल पे क्यों जा रहा है? इस साल की रिसीप्ट कितनी, दोबारा बता। 25,000। पिछले साल के कितने मिले होंगे? 3,000। घटे हैं या जुड़े हैं? घटाएंगे। घटे हुए हैं या इसमें जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। बहन दूसरी नहीं, इसी को बोलने दे, इसी को समझाना है मेरे भाई को। तो इसमें जुड़े हुए हैं, इस साल की कमाई निकालनी है, तो बता 3000 इसमें जुड़े हुए हैं, पिछले साल के क्या कर दूं, प्लस या माइनस? माइनस। हाँ, ध्यान से चौकन्ना होके बैठ और ज्यादा तेज से जवाब दे बोल के। आ गया पूरा? मेरा और कोई भाई बहन कोई पूछना चाहे दोबारा पूछो, चलने नहीं दे रहे जी आगे। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। इस साल के आउटस्टैंडिंग बता दो कितने थे? 5,000। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, इस साल के 5000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब 5000 रुपए इस साल मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। नहीं मिले तो कोई मुझे बताओ, मेरे डूब गए या आगे मिल जाएंगे? आगे मिल आगे मेरी लाइबिलिटी या असेट्स? Assets। प्यारे दोस्तों चौकन्ने रहना, आउटस्टैंडिंग जनरली हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन ये कोई देने वाला पैसा है या लेने वाला पैसा आउटस्टैंडिंग है? लेने वाला। इसीलिए कोई बता दो ये लाइबिलिटी है या असेट्स है? Assets हाँ है। प्यारे दोस्तों, अब दूसरी बात देखना, मैंने एक एंट्री यहाँ पे डाल दी, दूसरी बड़ी बढ़िया एंट्री होगी, सब बताना दोबारा, सब बड़ी कंसंट्रेशन के साथ सीखना। बताओ इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने? 5,000। प्यारे दोस्तों ये 5000 किस साल के हैं? इस साल के। मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, 2020 के 5000 हैं, इस साल की कमाई है, क्या इस साल मिली? नहीं मिली। प्यारे दोस्तों नहीं मिली तो कोई मुझे बताओ, इस रिसीव में ये 5000 इस साल की कमाई है, मिली नहीं, तो इस रिसीव्ड में जुड़े होंगे या नहीं जुड़े? नहीं जुड़े होंगे। नहीं जुड़े। दोबारा बता दो, ये 5000 इस रिसीव में 25000 में जुड़े हैं या नहीं जुड़े? नहीं जुड़े। लेकिन दोबारा बताओ कमाई किस साल की है? इसी साल की। मुझे इस साल की टोटल कमाई निकालनी है, 5000 इसमें जुड़े नहीं, जो कि इसी साल की कमाई है। इस साल की टोटल कमाई निकालने के लिए क्या कर दूं? ऐड कर देंगे। देंगे। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक बार सारा रिपीट करूंगा, एक बार इस 5000 को दोबारा तरीके से समझो। पिछले इस साल 5000 रुपए नहीं दिए, लोगों से मुझे लेने हैं मेरी असेट्स, ये तो सिंपल सी बात है। ये 5000 नहीं दिए तो रिसीप में तो नहीं जुड़े, लेकिन ये तो 2020 इस साल की कमाई है और मैं इस साल की कमाई निकालना चाहता हूं जो इसमें नहीं जुड़ी हुई, तो कमाई निकालने के लिए तो 5000 नहीं जुड़े हुए को मैं जोड़ दूं। क्या ये आ गया भैया सबको? सब देखो, सब एनालाइज करो, रिकॉग्नाइज करो। सब अलग अलग से कंसेप्ट, लॉजिक से चलना, रटना बिल्कुल भी नहीं। प्यारे दोस्तों आगे चलता हूं, कोई पूछ लो। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों फिर आया, अब थोड़ा अलग लिहाज से सोचना होगा। प्यारे दोस्तों पिछले साल एडवांस कितना दिया था? 1,000। चल अग्रवाल तेरी बारी। अग्रवाल दोस्त तू मुझे ये बता, पिछले साल दुनिया ने मुझे एडवांस पैसा दे दिया, मेरी ये असेट्स या लायबिलिटी? लाइबिलिटी है। प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, लायबिलिटी क्यों?
सर हमने दुनिया से पैसा ले लिया पर उसके बदले में काम नहीं करके दिया। हाँ प्यारे दोस्तों, दुनिया ने ये पैसा अगले साल का नाम का दिया, इस साल के पैसा नहीं नाम का दिया, तो ये मेरी लायबिलिटी है। दुनिया का ये पैसा मैं अगले साल जहाँ जहाँ उन्होंने कहा वहाँ वहाँ खर्च करूँगा, इसीलिए मेरी लायबिलिटी। प्यारे दोस्त समझ में आ गया भैया? ये पिछले साल जो कोई भी पैसा मुझे एडवांस दे दे और मैं उसका काम नहीं करूँ तो भैया मेरी लायबिलिटी, उसका पैसा वहीं पे खर्च करूँगा जहाँ उसने कहा था। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज लायबिलिटी। चल प्रशांत अग्रवाल, अब तेरी बारी। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, तू बताइए दोस्त, क्या ये लायबिलिटी समझ में आ गया प्रशांत? यस सर। अब ध्यान से देख, ये एडवांस पैसा सब बताओ किस साल मिला होगा? 2019 में। बहुत बढ़िया, 2019 में मिला। क्या ये पैसा इस साल दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। इस साल की रिसीप में जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा हो सकता? नहीं जुड़ा होगा। नहीं जुड़ा हो सकता। किस साल की रिसीप में जुड़ा होगा? पिछले साल की। पिछले इस साल साल की रिसीप में नहीं जुड़ा हुआ। प्यारे दोस्तों दोबारा बताना, इस 25,000 में ये नहीं जुड़ा हुआ। दोबारा पूछता हूँ, ये जो पैसा मिला 2019 में मिला, ये कमाई कब की थी? 2020 ये इनकम थी 2020 की। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं ये इनकम ही निकालना चाहता हूँ। कोई मुझे बताओ, ये जो पिछले साल 1,000 रुपया मिला, ये इस साल मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। इस रिसीप में जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा हुआ। नहीं मैं इस साल की कमाई निकालना चाहता हूँ, क्या कर दूं? जोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों जोड़ देंगे, लॉजिक से देख लेना। प्यारे दोस्तों मैं दोबारा से बात कर लूं, पिछले साल 1,000 रुपया मिला था, वो इस साल के नाम का था, इस साल की कमाई थी, लेकिन इस साल की रिसीप में तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे इस साल की टोटल कमाई निकालनी है, तो इस 1,000 को ऐड कर दूंगा। सो प्यारे दोस्त, अग्रवाल आ गया ये? यस सर। Yes, sir. चलो दोस्तों आगे चलेंगे, ध्यान से देखना। आप सबसे बढ़िया बात सब बता सकेंगे। बताओ इस साल कितना एडवांस मिला? 2000। प्यारे दोस्तों ये 2,000 रुपये मेरी असेट्स या लायबिलिटी? एसेट्स। लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों मेरी एक बहन बोली असेट्स। प्यारी बहन ध्यान से सुन, पैसा मिला होगा तो कैश के नाम से तो असेट्स में आएगा, लेकिन दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो तो रिसीप में जुड़कर क्लोजिंग कैश बढ़ के असेट्स में आएगा, लेकिन दूसरा और होगा, वो मेरे को पैसा वहीं खर्च करना है जहाँ के लिए लोगों ने जिस साल के लिए दिया, तो इस साल की तो मेरी लायबिलिटी होगी। क्या ये समझ में आई बहन जो असेट्स बोली? ये सर आ गया। हाँ भैया ये मेरी लायबिलिटी। अब बताओ ये मेरा 2,000 रुपया जो मुझे मिला इस साल, एडवांस मिला, ये किस साल के लिए मिला? 2021। 2020। प्यारे दोस्तों ये कमाई कब की होगी? 2020, इस साल की या अगले साल की? 2021। अगले साल इस की। साल की कमाई है या नहीं है? नहीं है। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ, ये 2,000 रुपये कब मिला? इस साल मिला। 25,000 में घटा होगा या जुड़ा होगा? जुड़ा जुड़ा होगा। होगा। प्यारे दोस्तों 25,000 में जुड़ा होगा, लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। नहीं है। 2,000 रुपये इसमें जुड़े हैं, लेकिन इस साल की कमाई नहीं है। इस साल की कमाई निकालने के लिए क्या करूं? कर प्यारे देंगे। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2020 के ये 2,000 रुपया मैं लेस कर दूं। सो प्यारे दोस्तों ये सब ट्रांजैक्शन की मैं दो एंट्रियां किया, 3,000 की दो, 5,000 की दो, पिछले साल के एडवांस की दो, इस साल के एडवांस की दो। सो अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या 26,000 रुपया आ गया? चेक करो कोई। यस सर। अब ये 26,000 रुपया मेरा कुछ और है या इस साल की कमाई है? इस साल की कमाई। ये साल मैं की कमाई यहाँ है। पर डाल दूंगा। प्यारे दोस्तों अब ये मेरी इस साल की इनकम हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेरी बात को सुनना। मैं तुम्हें एक सामान्य या नॉर्मल अकाउंटेंट बनाऊं या बेस्ट अकाउंटेंट बनाऊं? आप बताओ। बेस्ट। अकाउंटेंट। प्यारे दोस्तों बहुत सारे नॉर्मल अकाउंटेंट इसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनर कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा क्या होगा इनर कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट करना, या इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग तो नोट। हम प्रैक्टिस के अंदर कोई आपने देखा होगा यहाँ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन बढ़िया अकाउंटेंट वर्किंग नोट बड़ा हो, एक आधी फिगर ना हो, तो वर्किंग नोट में उसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और इसके हर पेपर में बहुत सारे मार्क्स होते हैं। प्यारे दोस्तों मैं एक बार क्विक रिव्यू करता हूं, बड़े ध्यान से इस सारी बात को समझना। अब थोड़ा सा एक अलग एंगल ऑफ विजन से सोचेंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट का ये प्लस माइनस का हिसाब किताब सोच रहे हैं। प्यारे दोस्तों पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोबारा बताओ कितने के थे? 3,000। पिछले साल 3,000 रुपए मैंने लेना था, एक तो मैंने लेना है इसीलिए मेरी एसेट्स। अब कोई बताओ ये पिछले साल के 3,000 थे, कमाई किस साल की? इस साल की या पिछले साल की? पिछले साल की। सब बताना, इस साल की या पिछले साल की?
पिछले साल इस साल की कमाई है या है ही नहीं? है ही नहीं नहीं। है। इस साल की कमाई निकालनी है, नहीं है तो उड़ाओ ना भैया, माइनस कर दिया। इस साल की कमाई पे कंसंट्रेट करना, वही निकालनी है। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ, इस साल के 5,000 का आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब? हमें लेने हैं हमें assets लेने हमारे। हैं इस साल के नाम के, तो इस साल की एक तो असेट्स। कोई बताओ ये 5,000 किस साल की कमाई है? इसी साल की। प्यारे दोस्तों इसी साल की कमाई है, मुझे वही निकालना है। तो कोई बता दो, माइनस करूं या प्लस करूं? प्लस प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया। पिछले साल एडवांस कितना मिला था? 1000। पिछले साल की एक तो मेरी लायबिलिटी। कोई बता दो जो पिछले साल एडवांस मिला था वो किस साल के नाम का था? इस साल के, कमाई किस 2020 साल की? अगले साल। इस साल कमाई की। किस साल की? इसी साल की ना, 2020 साल की ना। की। Yes, तो sir. इस साल की कमाई है, तो मुझे वही निकालनी है, इसीलिए ऐड। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ, इस साल मुझे कितना एडवांस मिला 2020 में? 2000। लायबिलिटी में डाल दी। कोई बता दो कमाई 2020 इस साल की है या अगले साल की है? अगले साल की है। चिल्ला के बताना, इस साल की कमाई है या कमाई है ही नहीं? नहीं। माइनस कर दिया। कमाई इस साल की है, जोड़ता गया। कमाई इस साल की नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, दिमाग पे डालते गए, जवाब आते गए। प्यारे दोस्तों मैंने कोई फॉर्मेट आपको नहीं रटाया है, ध्यान रखना। इसी लॉजिक से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिखने के, इसके लिखने के अनंत तरीके हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी फॉर्मेट को रट ले तो सीबीएसई का क्वेश्चन वो डेफिनेटली नहीं कर सकता, और रियल अकाउंटेंट तो वो बन ही नहीं सकता। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। इस हिसाब किताब को हम कहते हैं पनवाड़ी हिसाब किताब। कौन सा हिसाब किताब? पनवाड़ी को देखा आपने? वो कोई अकाउंट को नहीं जानता, वो कोई डेबिट नहीं जानता, वो कोई क्रेडिट नहीं जानता। दिन के एंड में वो शाम को जब दुकान बंद करता है तो कहता है, अपना हिसाब किताब करता है और कहता है मैं 500,000 रुपया कमा लिया। कैलकुलेट करके बताता है, अरे ऐसा कैसा हिसाब किताब है। सो वो अपना हिसाब किताब अपने तरीके से लिखता है, लॉजिक से ऐड सब्ट्रैक्ट करता रहता है और दिन के एंड में कमाई बता देता है। यहाँ भी पनवाड़ी की तरह हम सोचते रहे, कोई डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। इस साल की कमाई निकालनी है, इसको लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट किया और मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गए। कोई मेरा प्यारा मित्र, इसके अंदर मैं अभी और डीपर चलूंगा, किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये जो 26,000 आया सब्सक्रिप्शन एक्सेस आया है। हाँ, सब्सक्रिप्शन की इनकम आई है, अर्निंग आई है इस साल की। सर इसे अर्निंग और या इनकम तो नहीं कर सकते हम कमा थोड़ा रहे हैं। प्यारे दोस्त यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा तो आपने तब तो ये क्वेश्चन रेज नहीं किया। करना था तब मैं नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और इनकम फालतू बच जाए तो उसे नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे। प्रॉफिट नहीं कह सकते, इनकम तो कह सकते हैं। इनकम कह सकते हैं। हाँ इनकम कह सकते हैं। इनकम तो वायलेट कौन सा? मेरे को कोई यहाँ इनकम का मतलब, आप सोचते हो कई लोग इनकम और प्रॉफिट को एक जैसा मानते हैं। अभी हम चैप्टर में और गहरे चलेंगे तो आप इस गहराई को समझ पाओगे कि दोनों एक जैसे नहीं है। ये इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, दो इंग्लिश डिक्शनरी में इसके मीनिंग हम ले सके। अकाउंट्स के अंदर अलग अलग मायने होते हैं इनके। सो प्यारे दोस्तों इसी को एक दूसरे अंदाज में देखना। मैं इसको समझाने के लिए अपलिफ्ट करता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ या थोड़ा सा छोटा करता हूँ। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल सावधानी से सारे केस को देखना आप। प्यारे दोस्तों यह सब्सक्रिप्शन का मैंने डाटा लिया कहानी नंबर 1 के अंदर। पिछले साल आउटस्टैंडिंग, इस साल की एडवांस, बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करके डाल दी। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होगा, लेकिन कभी कभी हमें कहता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनो। कौन सा अकाउंट प्यारे दोस्तों? सब बताओ कौन सा अकाउंट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं इस चीज का, उसके लिए चाहता हूं पहले एक फॉर्मेट आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मेट समझाने के लिए यहां पे कोई स्पेस बना लेते हैं हम, बिल्कुल सावधानी से अब देखते चलना। प्यारे दोस्तों मैं एक नया सा अकाउंट बनाना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। प्यारे दोस्तों आप सब लॉजिक से इसे बनाना और मुझे बताते भी चलना। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, किसी असेट्स का अकाउंट बनाते हो तो बैलेंस बीडी कहां डालते हो? अब सबको बताना है प्यारे दोस्तों, सब चौकन्ने होके बताना। डेबिट साइड में। अगर असेट्स हो तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, और सीडी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में। प्यारे दोस्तों असेट्स बड़े तो कहां डालते थे, कोई बताओ ना।
डेबिट घटे घटे तो कहाँ डालते थे? क्रेडिट प्यारे में दोस्तों अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कोई बता दो, लायबिलिटी होती है या असेट्स? असेट्स होती है। प्यारे दोस्तों दोबारा से Asset. कोई लायबिलिटी बोला, ध्यान से बोलना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मुझे दुनिया से लेनी है, मेरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी जो असेट्स होगी, ओपनिंग असेट्स होगी, वो मैं यहाँ डालूंगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी क्लोजिंग असेट्स होगी, मैं यहां पर डालूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, लॉजिक से सुनना। असेट्स का ओपनिंग, क्लोजिंग। प्यारे दोस्तों अब दोबारा बताओ, असेट्स बढ़े तो कहां डालते हैं? डेबिट में। प्यारे दोस्तों मैं एक शब्द बोलता हूं, सब्सक्रिप्शन अर्न। कोई बताओ मैंने क्या बोला, रिसीव्ड या अर्न? अर्न्ड। कमा ली मैंने, अभी मिली नहीं, कमा ली, कमा ली, मिलनी बाकी है। कमाई से असेट्स घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों बड़े लॉजिक से बताना, कमाई से बिल्कुल सही बोले, बढ़ेगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन कमाई वाली होती है, कोई बताना कमाई वाली सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट से आती है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से? इनकम तो मैं कमाई वाली सब्सक्रिप्शन जिससे मेरी असेट्स बढ़ेगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आती है, वो लिखा, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन आर ड्यूरिंग ईयर। प्यारे दोस्तों अब मेरी असेट्स बढ़ गई, मैंने इतना चंदा कमा लिया, ये चंदा कमा लिया, अब लोग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा देंगे तो कोई बताओ सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी तो मैं कहां डालूंगा, डेबिट में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट में। क्या लिखूंगा जब पैसा मिलेगा, तो क्या लिखूं? पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन का, तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? रिसीप्ट एंड पेमेंट। दैट्स व्हाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो आउटस्टैंडिंग ये एडवांस क्यों मिला हुआ है? प्यारे दोस्त सेकंड के अंदर मैंने अभी दोबारा से समझिए दोस्त, सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर किया, अर्न बोला ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इस साल कमा ली उससे मेरी असेट्स बढ़ जाएगी, वो मैंने डेबिट में डाली। और जो मेरे को सब्सक्रिप्शन लोगों ने दे दी, सर अर्न से ये पैसा मिलना या जाने का नहीं कोई मतलब नहीं है ना? पता चला। हाँ सो प्यारे दोस्तों जो रिसीव्ड कर ली उससे मेरी असेट्स घट जाएगी। फॉर्मेट देखते रहना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन अर्न से असेट्स बढ़ी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से असेट्स घटी। अब एक बढ़िया सी बात प्यारे दोस्तों, कोई बताओ लायबिलिटी कोई हो, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां डालते हैं? प्यारे Credit में। दोस्तों लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डालते हैं और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहां डालते हैं? डेबिट में। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है या एडवांस भी होती है? एडवांस। प्यारे दोस्तों यहाँ हम एक खास तरह का अकाउंट ऐसा पढ़ रहे हैं जो असेट्स भी होता है और लायबिलिटी भी होता है, ट्विन नेचर है। दैट्स व्हाई एक ऐसा अकाउंट हम आपके सामने रख रहे हैं जिसका बैलेंस बीडी दोनों साइड आ रहा है। अब मैं जो रिवर्स साइड डाला दैट इज कॉल्ड बैलेंस बीडी। ये कोई बताओ असेट्स के लिए डाला, ओपनिंग असेट्स के लिए डाला या ओपनिंग एडवांस के लिए डाला? ओपनिंग एडवांस प्यारे दोस्तों दिस इज ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। सो प्यारे दोस्तों और मैं यहां डेबिट में डाल रहा हूं, जो साल के एंड में बच जाएगा एडवांस, वो क्लोजिंग लायबिलिटी, वो मेरा दोस्तों क्लोजिंग एडवांस होगा। प्यारे दोस्तों सावधानी से देखना, इसको बहुत ध्यान से समझना। एंड ये अकाउंट मेरा बैलेंस। प्यारे दोस्तों आप थोड़ा सा एक इमेजिन करते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल किसी क्वेश्चन में करना नहीं, क्योंकि बहुत जगह ये तरीका काम नहीं करता। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन में कह दे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। इस अकाउंट के अंदर मैं एक काम कर सकता हूं, जैसा कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लूंगा, तो मैं वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर के लिए निकालने के लिए पनवाड़ी हिसाब किताब सिखाया। अब पनवाड़ी हिसाब किताब ये चीज निकालने के लिए मैं ये सारी चीज डाल लेता हूं और इसको मैं बैलेंस करके निकाल लेता हूं, पनवाड़ी हिसाब किताब नहीं करूंगा। सो इससे किया जा सकता है। कैसे करते हैं आइए उसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों इसको आप लिफ्ट करके मैं यहां तक ले आऊं, थोड़ा सा छोटा कर लूं ताकि सारी शीट हम इकट्ठा कंसोलिडेट करके देख सकें। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, वापस उसको रेज कर लेते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को देख के बताते रहना। कोई ये रही बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग, ये पूरा पनवाड़ी हिसाब किताब। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देख के बताओ ना दोस्तों। 3000। भैया असेट्स है पिछले साल की, ओपनिंग असेट्स यहाँ पे देखते रहना इस 3000 की। इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ ना दोस्तों।
5,000. प्यारे दोस्तों, एक 8,000. क्लोजिंग असेट्स, बिल्कुल सावधानी से देखना। प्यारे दोस्तों, पिछले साल की एडवांस, 1,000. प्यारे 1,000. दोस्तों में 1000 पिछले साल की एडवांस, लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी। इस साल की एडवांस देख के बता दो। 2,000. 2,000. प्यारे दोस्तों, अब मेरे को बताओ रिसीप्ट एंड पेमेंट में, इस पनवाड़ी हिसाब किताब को नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्वेश्चन में रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितनी दी थी? 25,000. कहाँ डालू, इधर या रिसीप्ट वाली किस क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे. प्यारे दोस्तों, क्रेडिट साइड पे निकाल ली। बैलेंस करके देखो, बैलेंस करके अगर हिसाब किताब 26,000 ही आवे तो ठीक होगा। प्यारे दोस्तों, 25 और 5 30 और 1 31, 31 में 5 गए तो 26,000 आ गया। प्यारे दोस्तों, मजा आ गया, कमाई आ गई। पर चौकन्ने होके मेरे दोस्तों समझना, कोई मेरा मित्र कह सकता है पनवाड़ी हिसाब किताब छोड़ो, अकाउंट रट्टा मार लेते हैं और इससे कराएंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पनवाड़ी हिसाब किताब, इससे बहुत अच्छी एडजस्टमेंट आने वाली है, वो सबको ट्रैकल कर सकता है, लेकिन इस विधि से हम सब चीज़ों को ट्रैकल नहीं कर सकते। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट विधि से इनकम कभी नहीं निकालनी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने सीखा केवल तब के लिए जब क्वेश्चन में कह दे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। सो प्यारे दोस्तों, एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, वापस इसको अपलिफ्ट करके बड़ा कर लेते हैं और ध्यान से देख लें। फॉर्मेट दोबारा देखना, क्या था भैया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ क्रेडिट में, ओपनिंग एडवांस यहाँ पर, क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर डेबिट में आएगा और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट में आएगा। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज नाउ बैलेंस्ड, दिस इज वंडरफुल सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चंदा हमें जो मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से हम इस साल की कमाई कैसे निकालें, कमाई निकालने का पनवाड़ी हिसाब किताब और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, दोनों हमने समझा। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं ताकि कोई मित्र में रह गया हो तो वो जल्दी से इसे क्योर करे, जल्दी से करें। किसी को सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड कोई लगती है बात पूछने की तो प्लीज पूछें। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। नेचर क्या है अकाउंट? आप बताओ, ये सिंगल नेचर का नहीं है, असेट्स डाली, लायबिलिटी डाली या ट्विन है? हाँ, तो इसीलिए नेचर पूछना बेमानी होगा प्यारे। सो अभव, क्या समझ में आ गया भाई? यस सर। अर्चित अच्छे से आया? हाँ जी भैया। गुड। हिना बहन अच्छे से आ गया? यस सर, आ गया। गुड गुड गुड। मयंक कदम, मयंक उदीनिया अच्छे से आ गया भाई? हाँ भैया। पुनीत कुंद्रा, प्रियांशु, प्रियांशी आ गया अच्छे से? हाँ भैया। जी सर। गुड गुड। नितिन अच्छे से आ रहा है ना? सब ध्यान से करना, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है। कोई बताओ बोर्ड में इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 फुल फ्लैप, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 फुल फ्लैप, 1 थ्योरी का, 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे। बड़ा चैप्टर है, बहुत सावधानी से करना, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है। अजय कुमार अच्छे से आ गया? यस सर। अनन्या अच्छे से आ गया? हाँ हाँ सर, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है मैं, तो ये तो इससे तो असेट्स बढ़ता है ना? नहीं, एक बार बता, लोग चंदा देंगे तो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, असेट्स कैसे बढ़ेगा? मैंने कमाया दुनिया की गर्दन पकड़ के लेना है, असेट्स बढ़ी। जब लोग दे देंगे तो भैया बढ़ेगा नहीं घटेगा। अच्छा भैया, मैं 1 मिनट एक फोन अटेंड करूंगा, आप जल्दी से करें। सो प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की आज केस नंबर 1 पढ़ा, 4 केसेस हैं। अगला केस अगली क्लास में बहुत शानदार है, इसको अच्छे से पढ़ना, लॉजिक से बनाना, पनवाड़ी हिसाब किताब पे कोई रटना नहीं, लॉजिक को समझना। प्यारे दोस्तों, इसकी लगभग 8 कहानियां हैं, इसकी पूरी 8 कहानियां कोई समझ ले, उसके लिए एनजीओ के अकाउंट बनाना बेहद आसान सा हो जाएगा। न केवल ये 12वीं में आएगा, 12वीं के जस्ट 2 महीने के बाद ही सीए, सीएमए, सीएस के जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें आएगा। बीकॉम ऑनर्स आप लेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में, बीकॉम प्रोग्रामिंग लेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर में। ध्यान से करना, कोई भी कोताही मत छोड़ देना इस टॉपिक के अंदर। लॉजिक नहीं आए निकाल के रखो, पूछना है मुझसे पिछले चैप्टरों का। अब एनजीओ के अंदर हम एनपीओ में चलते वक्त स्पीड नहीं रख सकते क्योंकि हाईली टेक्निकल चैप्टर है। सो अब इस टाइम पे मेरी तरफ से होमवर्क है,
तो होमवर्क मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप रिवीजन कर लें और अगले 1 महीने या 10 दिन में जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं वो तैयारी कर लें। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास के अंदर पहले 10 मिनट के अंदर मैं फाइनल अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसकी सब एडजस्टमेंट लेकर आएं और कोई भी एडजस्टमेंट हो पूछें। सभी किताबों में या हमने भी किए 8 से 10 फुल फ्लैप क्वेश्चन है, तो आप सभी मित्र 8-10 जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे अपने हाथ से उनको निकालें, क्योंकि ये आप सबके पेपर में आने ही वाला है। तो उसको रिवाइज, वो होमवर्क हो गया, और इसके सुंदर से नोट्स बना लेना। क्या मेरा कोई मित्र कुछ कहना, पूछना या बताना चाहें तो बोलें। गवर्नमेंट के अकाउंट कैसे होते हैं? गवर्नमेंट प्यारे दोस्त, अभी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट बहुत जगह एज ए एनजीओ काम करती है। हाँ, वहां पे ऐसे जैसे गवर्नमेंट कहती है ना सरप्लस डेफिसिट बताती है। हाँ, वो ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। सर जो N2 बैच है उसमें सारी क्लासेस अपलोड कर दी आपने? हाँ बिल्कुल कर दी दोस्त, उसमें आ गए ना, देख 8-9 क्वेश्चन फुल फ्लैप की लोडिंग आ गई होगी। तो जिन भी मित्रों के अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन बचे हैं तो मैंने उस बैच के अंदर ऐड करें, आज भी ऐड किया एक लेक्चर, तो वो पूरे करते रहेंगे। सो प्यारे दोस्तों, और कोई मेरा मित्र कुछ कहना चाहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परसों फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब भी मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, wishing the same to you friends.